हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज आपके सामने मैं रीड लेवल सेकंड के लैंग्वेज फर्स्ट के इंग्लिश का प्रीवियस जो पेपर है वो लेके आई हूँ। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं मेरे अपलोडेड वीडियोस में से आए हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक जो है, ये सीक्वेंस जो है वो रिलेट करती है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड लैंग्वेज स्किल्स से, जिसके वीडियोस मैंने काफ़ी सारे अपलोड किए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट जो है, द मटेरियल शुड बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स मेंटल एज, मेंटल एबिलिटी, ग्रेड एंड लेवल। Which principle of teaching is involved in this statement? यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा मटेरियल जो है वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स मेंटल एज, मतलब जो कि चाइल्ड की मेंटल एज के अकॉर्डिंग हो और बिलोंग करता हो उसकी मेंटल एबिलिटी को, उसके ग्रेड एंड लेवल को। मतलब टीचिंग का कौन सा प्रिंसिपल हमें बताता है कि जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं टीचिंग के लिए वो चाइल्ड की मेंटल एबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए, उसकी मेंटल एज को के हिसाब से और उसके लेवल के अकॉर्डिंग जो है हमें पढ़ाना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है सी, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। तो सिलेक्शन और ग्रेडेशन का जो प्रिंसिपल है वो हमें क्या बताता है कि बच्चे को जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसकी मेंटल एज, उसकी एबिलिटी और उसके ग्रेड और लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो वो कौन सा प्रिंसिपल है? सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन का, कि कौन से मटेरियल को किस तरह से सेलेक्ट करना चाहिए और किस ग्रेड का वो होना चाहिए। नेक्स्ट है, मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक लर्निंग। इन चारों में से किसका मीनिंग है इक्वल ट्रीटमेंट? इक्वल ट्रीटमेंट देना, जो कि लैंग्विस्टिक लर्निंग जो होते हैं, लैंग्वेज को लर्न करने के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट कौन से में दिया जाता है, मतलब उनको बराबर का जो ट्रीटमेंट दिया जाता है लैंग्वेज लर्निंग को, वो किस में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है वो है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन में अंदर हम हर लैंग्वेज लर्निंग के हर चीज़ को एक इक्वल ट्रीटमेंट के हिसाब से पढ़ाते हैं। तो इसका आंसर प्रपोर्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 38, विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्रिएट्स अ ज़ील टू लर्न समथिंग न्यू इन लैंग्वेज। कि कौन सा टीचिंग का ऐसा प्रिंसिपल है इंग्लिश पढ़ाने के लिए जो कि कुछ लैंग्वेज में कुछ नया करने की इच्छा को पैदा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो प्रिंसिपल और मोटिवेशन है वो मोटिवेट करता है जब हम किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। मानो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको और ज़्यादा जानने की जो इच्छा जो पैदा करता है वो मोटिवेशन का प्रिंसिपल होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मेथड इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन ऑफ द वेरियस डिमेरिट्स ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़। बहुत ही सिंपल सा है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को कई सारे जो डीमेरिट्स हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के, तो उसको कौन सा मेथड जो है उसको सही करता है, कौन सा मेथड जो है वो उसके लिए एक रिएक्शन पैदा करता है? तो इसमें है, इसका सही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। मतलब डायरेक्ट मेथड जो होता है वो एक रिएक्शन की तरह होता है, जो कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के डीमेरिट्स में हम काउंट कर सकते हैं। मतलब ग्रामर ट्रांसलेट जो है उसके बजाय अगर बच्चे को डायरेक्ट मेथड अगर लैंग्वेज का सिखाया जाए तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो उसका एक ग्रामर ट्रांसलेशन का एक डीमेरिट हो जाता है। तो इसको भी मेरा वीडियो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर, डायरेक्ट मेथड के बारे में भी मैंने सारे फीचर्स उसमें अपलोड कर रखे। नेक्स्ट जो है, विच मेथड इज़ नोन एज नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज। तो इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ने का जो नेचुरल मेथड है
वो कौन सा है? तो ऑब्वियसली नो डाउट डायरेक्ट मेथड जो है वो किसी भी सेकंड लैंग्वेज को पढ़ने का एकदम नेचुरल मेथड होता है कि डायरेक्ट मेथड से उसको पढ़ा जाए। और डायरेक्ट मेथड क्या होता है? जिसमें हम लैंग्वेज को एज इट इज़ बच्चे को क्या करते हैं, रटा देते हैं, है ना। उसमें कोई ग्रामर बेस नहीं होता। बच्चा जो है बोलना सीख जाता है, उसको लिखना सीख जाता है, डायरेक्टली उसको एक्सेप्ट करना सीख जाता है। तो इसका डायरेक्ट मेथड हो जाता है। चूज़ 41 है, चूज़ द प्रोडक्टिव स्किल फ्रॉम द फॉलोइंग। अब प्रोडक्टिव स्किल्स जो हैं वो दो होती हैं, एक तो प्रोडक्टिव स्पीकिंग और एक होती है राइटिंग। इसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, जो स्किल्स हैं लैंग्वेज स्किल्स के। तो इसमें प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी हो जाएगी? स्पीकिंग, ठीक है। वॉट डू पीपल रीड फॉर प्लेजर? लोग जो है प्लेजर के लिए क्या रीड करते हैं? तो ऑब्वियसली जो प्लेजर, खुशी के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए, तो वो लिटरेचर रीड करते हैं, ठीक है, लिटरेचर हो जाएगा। 43 विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज़ यूज टू गेट एज द गिस्ट ऑफ द टेक्स्ट? कौन सी टेक्निक जो है रीडिंग की वो गेस्ट करती, टेक्स्ट को मतलब समराइज़ कर देती है। गेस्ट का मतलब होता है समराइज़ कर देना, है ना। तो ये भी मैं टेक्निक ऑफ रीडिंग जो है इसको भी मैं बता चुकी हूँ कि रीडिंग की कितनी टेक्निक्स होते हैं और उनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जिसमें टेक्स्ट को शॉर्ट करके या समराइज़ करके पढ़ाया जाता है, दैट इज़ स्कीमिंग। इसमें स्कीमिंग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच टीचिंग एड कैन बी यूज टू टीच लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन? कौन सा टीचिंग एड जो है वो यूज़ किया जा सकता है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए? ऑब्वियसली नो डाउट टेप रिकॉर्डर जो है वो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट कैन बी यूज्ड एज प्रॉप्स फॉर डायलॉग्स इन ऑर्डर टू टीच न्यू लेक्सिकल और स्ट्रक्चरल आइटम्स? कौन सा प्रॉप यूज़ किया जाता है डायलॉग्स को, मतलब नए जो स्ट्रक्चरल आइटम्स होते हैं, लेक्सिकल टीचिंग होती है, उसको सीखने के लिए कौन सा प्रॉप जो है यूज़ किया जाता है? तो वो है रेलिया, आंसर सी। नेक्स्ट है द टेस्टी हैज़ टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ करेक्ट ऑप्शन। विच स्किल इज टेस्टेड इन दिस स्टेटमेंट? कि जो अंडरलाइन वर्ड होता है उसको करेक्ट ऑप्शन बताना वो कौन सी स्किल में होता है? तो रीडिंग में नहीं होता, लिसनिंग में नहीं होता, ऑब्वियसली हेयरिंग में नहीं होता, राइटिंग स्किल होती है वो। नेक्स्ट है मेजर अ स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स इन रिलेशन टू अ स्पेसिफिक टास्क विच ही विल लेटर बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। कौन सा ऐसा मेजरमेंट है, कौन सा ऐसा मूल्यांकन है स्टूडेंट के अचीवमेंट से रिलेटेड जो कि एक स्पेसिफिक टास्क जो है जिसको अगर ज़रूरत पड़ती है विल लेटर बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, और अगर बाद में भी उसको परफॉर्म करने की रिक्वायर्ड होती है? तो प्रोडक्टिव टेस्ट नहीं होता, प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता, इंटीग्रेटेड टेस्ट होता है वो। इसका भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी अभी, नेक्स्ट जो भी मेरा वीडियो आएगा इसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगी। नेक्स्ट है विच टेस्ट मेजर्स द लैंग्वेज स्किल नेचुरली? कौन सा टेस्ट जो है लैंग्वेज स्किल को नेचुरली बता सकता है? तो इसका आंसर होगा लैंग्वेज स्किल के बारे में अगर तो सब्जेक्टिव टेस्ट है, उससे किसी भी लैंग्वेज को नेचुरली हम मेज़र कर सकते हैं कि कितना उसमें नॉलेज है लैंग्वेज का, तो सब्जेक्टिव हो जाएगा इसका आंसर। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फेलियर इन लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज? सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करने का, अगर लर्न करने में फ़ेल हो जाते हैं तो उसका सबसे मेन रीज़न जो है, कारण जो है वो कौन सा हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ओ, देखो होम असाइनमेंट तो हो नहीं सकता, इससे कोई रीज़न नहीं है किसी भी लैंग्वेज में लर्न करने में फ़ेल होने का। डायग्नोसिस टेस्ट नहीं हो सकता, रीडिंग स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर सबसे अलग आंसर कौन सा है? ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज, कि अगर हम टारगेट लैंग्वेज जो है उसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है उसको लर्न करने में। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर रिफर्स टू। ग्रामेटिकल एरर जो है वो किससे रिलेटेड है? वो है एरर इन सिंटैक्स, ठीक है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन जो थे ये टीचिंग प्रिंसिपल्स एंड टीचिंग लैंग्वेज से रिलेटेड थे। तो बाकी के जो है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह जो है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से हमने 36 से लेके और 50 तक के सारे
तो अगर आप मेरे वीडियोस सारे देख चुके हैं तो आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स बिल्कुल सही दे सकते थे। तो आगे मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।